दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों में से भाई जो पहली बार चैनल पे आया तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत के साथ सभी चीज़ें कवर की जा रही है। तो चलते हैं दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लेते हैं, लास्ट तक नहीं पहुंचते, और जबकि कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके पहले मैंने जो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी का पार्ट लिया था वहां पे मैंने टेस्ट उसको बताया था कि हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। बट यहाँ वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरह के कम से कम अराउंड 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व कराए हैं। अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी आपके यूनिवर्सिटी वाइज एप्लीकेशन में आप अपने लेक्चर्स को कवर कर सकते हो। और मैकेनिक्स का लेक्चर दोस्तों परसों आने वाला है, हो सकता है ये लेक्चर बाद में आप देख रहे हो, तो आप एप्लीकेशन में जा सकते हो। मैकेनिक्स मैं और प्रदीप सर ने खुद पढ़ाया। देखो मेरा पूरा गला बैठ गया, मतलब मेरा रिकॉर्डिंग पूरा मैकेनिक्स के लिए ही चल रहा है और परसों लॉन्चिंग होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला पार्ट मैंने पहले से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसके पहले में लेक्चर्स में मैंने ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपको बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जो है मैंने इसके पहले वाले पार्ट में कवर कराया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। हमने पढ़ा था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वैल्यूज आपको दिखाई दे। देन दोस्तों इसके बाद नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कैसे बोलते हैं दोस्तों, हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं। ये सब मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ। और मैं रैंक ऑफ ए भी निकालता हूँ। अगर दोनों का रैंक अगर सेम आया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कंसिस्टेंट है। अगर दोनों का रैंक दोस्तों सेम नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। और इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नो सॉल्यूशन। तो आज मैटर इसी पे होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, थोड़ा समझ के ये टॉपिक कवर करना। अगर आप YouTube से भी कवर कर रहे हो, वैसे आप एप्लीकेशन में हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं, पर YouTube से कर रहे हो तो आप इसकी तरह कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल प्लीज याद से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना, क्योंकि इस टॉपिक के सम लगातार पूछे जा रहे हैं। और इस टॉपिक का ऐसा समय कि जो दिमाग जब बहुत घुमाओगे तो समझ में आता है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक लेक्चर के अंदर देने वाला हूँ, जिससे आप मैक्सिमम सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे के फाइंड आउट करना, अल्फा बीटा गामा, सब मैंने ऐप में कवर करा है। और मैकेनिक्स का तो बहुत पावरफुल लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो अगर किसी को जुड़ना होगा तो जुड़ सकता है प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब अगर वो कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग उसके दो टाइप्स हो जाते हैं। अगर दोस्तों ये आर मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन हो गया, और अगर नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे लेस देन आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा पता है, अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक। और अगर इक्वल नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे आर इज लेस देन मतलब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम बोलते हैं दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो दोस्तों उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। देखो मैं सबसे पहले ए एक्स विच इज इक्वल टू बी, और लगभग हमारा मैट्रिक्स सब खत्म होने आ गया है। अब मुझे थोड़ा बहुत और पार्ट है वो कवर करा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेन पार्ट यही है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिगेट फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू इक्वेशन समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग। अब देखो दोस्तों सबसे पहले ये एक्स वाई जेड है, तो इसमें से क्या आएगा दोस्तों, 1 1 1। यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लैम्बडा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों म्यू। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने आपको बोला इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर मुझे नहीं आता इकोलॉन फॉर्म, भाई इकोलॉन फॉर्म नहीं आता है तो सर ने क्या बोला, इसको इसको जीरो कर, इसको जीरो कर, बस बात खत्म। कैसे जीरो करते सर, नहीं आता है सर, है टेंशन नहीं, मैं ही समझाता हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, R2 माइनस R1, माइनस मतलब R2 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, 1 है, 1 का अपोजिट -1। R3 को रिस्पेक्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, 1 है, 1 का अपोजिट -1। यस, बहुत सारे बुक्स में दोस्तों आर देखो ये ऐसे होता है, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2 दिया है, और सभी लोग वही स्टेप्स लिखते हैं। इवन टीचर्स भी सॉल्व कराते टाइम सेम बुक का स्टेप्स लिख देते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई मैथ्स एक ही रूल से पढ़ा करो। अभी तक मैं आपको हमेशा क्या बोल रहा था, ये वाले को इससे जीरो करो, ये वाले को इससे जीरो करो। तो प्लीज यही जो हमारा पुराना मेथड चल रहा है वही फॉलो करो, नहीं तो आप क्या सम रट के जाने वाले हो। हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 - 2 0 होता है, पर मैं जानबूझ के मैं वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा भी आंसर आएगा दोस्तों।
तो ये ध्यान रखना हमेशा मैक्स, अगर आप अब मेरे रूल से आप जाओगे तो एक सम अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा बस दिमाग चाहिए। और जो स्टूडेंट ऐप पे है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ये 2-3 सम सॉल्व करो, फिर ऐप पे नोट्स आते हैं, नोट्स भी है तो नोट्स में से भी 2-3 सम देख लो फटाफट। अगर आपको पूरा सम नहीं सॉल्व करना है, टाइम बचाना है, तो टाइम सेविंग के लिए एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है, ये y है, ये z है, ये 6 है। चेंज किसको करना है, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व करो ना। R2 माइनस 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 क्या आएगा दोस्तों 4, और R3 माइनस R1 2 माइनस 1 1, लैम्बडा माइनस 1, और यहाँ पे म्यू माइनस 6। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहता है दोस्तों, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। ये मैं कॉपी कर दूं, 1 1 1 1 0 0 2 0 1, 1 1 1 0 1 2 0 1 लैम्बडा माइनस 1 6 4 म्यू माइनस 6। यस, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। अब मैं इसको जीरो करूंगा, इक्लोन फॉर्म पता होगा आपको। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R3 को जीरो कर रहा हूँ इसके रेफरेंस में R2 के, और यहाँ माइनस आएगा, 1 का अपोजिट माइनस 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या हो गया दोस्तों x, ये क्या हो गया y, और ये z। R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, पहले R1 सेम है, 1 1 1 6, R3 माइनस R2 0, हाँ R2 भी सेम होगा, 0 1 2 4। अब R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 0 1 माइनस 1 0, लैम्बडा देखो ये कैसे माइनस करोगे, लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2, तो फाइनली क्या आएगा लैम्बडा माइनस 3, बच्चों की तरह बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लैम्बडा -3। ऐसे सेम दोस्तों देखो R3 क्या है दोस्तों, म्यू -6 -4, तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू -10, माइनस माइनस प्लस 6 और 4 क्या होगा दोस्तों 10। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। यस, अब दोस्तों देखो यहाँ पे सभी चीजों को हमने रख दिया। अब रखने के बाद अब हमारी लड़ाई चालू हो रही है। हमें क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन अब देखो, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहां इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई की तरह कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन अगर रहा, जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं, अगर यूनिक सॉल्यूशन रहा तो लैम्बडा और म्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए, और अगर दोस्तों नो सॉल्यूशन रहा तो लैम्बडा और म्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद तीसरा उन्होंने दिया है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, को मैं मेनी सॉल्यूशन लिख रहा हूं, अगर रहा तो लैम्बडा और म्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए आपका ये जो चार्ट है ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, प्लीज ध्यान से समझ लो। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होते हैं। पर ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमारा मैट्रिक्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे प्लीज पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, बस ये वैल्यू मत रट लेना, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे सम्स का प्रैक्टिस आपको जरूरत है, और हर बार एग्जाम का रहा है कि अलग अलग सम्स वो पूछते हैं इस टाइप में घुमा के। बट अगर आपको ये तरीका अगर समझ गया तो आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला कंडीशन आर विच इज इक्वल टू 1, और उसके पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए मतलब वही आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी।
ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो हम चीज़ों को बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों, 3 है। मतलब मेरा ये आर, मतलब मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बताया, आर मतलब नंबर ऑफ, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है दोस्तों। तो अगर नंबर ऑफ अननोन अगर 3 है तो रैंक ऑफ ए, अगर सपोज ये 3 है, आपको पता है नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए दोस्तों। ये 3 कब होगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए, इसमें भी। ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो रैंक 2 हो जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा केस है। अब ये सबसे बड़ा केस है, तो सर अगर सर लैम्बडा का वैल्यू मैंने 3 ले लिया तो देखो 3 अगर आपने ले लिया, 3 - 3 0 हो जाएगा, फिर इसका रैंक 2 हो जाएगा। और अगर इसका रैंक 2 हो गया तो ये नॉट इक्वल हो गया, और नॉट इक्वल हो गया तो दोस्तों फिर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं लेना है दोस्तों, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर्स लो, -3 लो, -6 लो, 5 लो, 8 लो, आइसक्रीम लो, जो लो, बट यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू दोस्तों 3 मत लेना। बस ये बोलना चाहता है लैम्बडा। यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्बडा का वैल्यू 3 मत लेना, इसलिए लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 है। कोई भी वैल्यूज लो सर, -3 लिया, लो -3 -3 -6, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, रैंक 3 है, रैंक 3 है, मैच हो गया। सर म्यू का क्या लू, म्यू का दोस्तों आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। देखो ये एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्तों। रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए 3 है। रैंक ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, ए बी मतलब ये दोनों को मिला के, अगर इसमें कोई ना कोई नंबर्स है, इसमें कोई ना कोई नंबर्स है, इसमें कोई ना कोई नंबर्स है। देखो ए और ये बी है, दोनों को मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बोला था कि ये दोनों को मिला के हम रैंक ऑफ ए बी करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ना कोई नंबर्स है, यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर्स है, ये पूरे को देखते हैं, ये मत देखना ये और ये, या आप अलग से ऐसे भी लिख सकते हो रैंक ऑफ ए बी। चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 1 1 1 0, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, 0 0 लैम्बडा -3, और यहाँ पे 6 4 म्यू -10। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लैम्बडा को कोई भी वैल्यू लेते हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया दोस्तों, लैम्बडा सॉरी म्यू का, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 0 कभी आने वाला ही नहीं है। अगर यहाँ 0 नहीं आएगा तो हमेशा इसका रैंक दोस्तों 3 ही आने वाला है। ए बी का रैंक हमेशा 3 आएगा, चाहे आप म्यू का कोई भी वैल्यू ले लो। सर म्यू का 10 ले लो, ले लो, 10 - 10 0। ये अगर 0 हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर्स रहेगा ही, फिर भी तो इसको रैंक में हम काउंट करेंगे ही, 1 2 3, इसका रैंक 3 आ रहा है, और हर केस में इसका भी रैंक 3 ही रहेगा अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो। तो इसलिए यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हम लिखूंगा एनी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा दोस्तों, ये जो मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसको 2 बार 3 बार सुनो वीडियो से, तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन से मुझे ये देखना है कि लैम्बडा है और म्यू है। अब देखो दोस्तों नो सॉल्यूशन कब आता है, नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। मतलब रैंक ऑफ ए जो है दोस्तों, रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन आएगा। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वो दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये दोनों मैच नहीं होने चाहिए, बस फिर डायरेक्ट नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मुझे ऐसा कुछ कारनामा करना है कि ये दोनों मैच ना हो। तो दोस्तों अगर समझो मैंने लैम्बडा का वैल्यू 3 ले लिया, अगर मैंने समझो इसका वैल्यू 3 ले लिया, अगर इसका वैल्यू 3 आपने ले लिया तो 3 - 3 कितना हो गया, 0, मतलब इसका रैंक कितना हो गया दोस्तों 2। और इस केस में अगर आपने म्यू का वैल्यू भी 10 ले लिया तो 10 - 10 0, मतलब पूरे ए बी का भी रैंक कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 ही आ जाएगा, फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लिखना है, म्यू का 10 नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू का वैल्यू 10 नहीं लेता हूँ, कोई और लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर्स आएंगे जिससे पूरे ए बी का रैंक कितना होगा दोस्तों 3, और रैंक ऑफ ए कितना होगा दोस्तों, ये 3 पुट करने के कारण 2, और रैंक ऑफ ए बी को जब इक्वल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। बहुत ही डेंजर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से सुनना। मैं चाहता था ऐसे फटाफट बोल देता कि यूनिक सॉल्यूशन ये नॉट इक्वल टू ये, ऐसे लिखो हो गया आंसर, पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी सम्स है, और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके अल्फा बीटा ऐसे बहुत सारे सम्स है, कवर करो, कोशिश करो भाई अच्छे से सॉल्व कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन,
अब ये देखो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में सबसे पहला कंडीशन कंसिस्टेंट होगा। पहला कंडीशन तो ये मैच होना चाहिए दोस्तों, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब अगर कंसिस्टेंट होना चाहिए तो और दूसरा कंडीशन ये मैच होना चाहिए दोस्तों, देखो कंसिस्टेंट होना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन दोस्तों आर, ये वाला कंडीशन मैच होना चाहिए। मतलब रैंक ऑफ ए किसी भी हालत में कम करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ अननोन को ज़्यादा रखना है। तो इसको तो हमें लैम्बडा का वैल्यू तो किसी भी हालत में 3 लेना ही पड़ेगा। अगर आप 3 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए कितना 2 और ये 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। पर दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना है कि हमारा मैट्रिक्स इन्फिनाइट में कंसिस्टेंट भी होता है। कंसिस्टेंट है कैसे करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे रैंक 2 आ रहा है तो ये पूरे का रैंक भी 2 नहीं होना चाहिए। पूरे का रैंक आप क्या कर दो दोस्तों, सॉरी पूरे का रैंक भी आपको 2 करना पड़ेगा तभी कंसिस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, तो ये पूरे का रैंक अगर मुझे ए बी का 2 करना है तो इसको भी 0 करना होगा, इसको 0 करना है तो यहाँ पे आप 10 लाओ और ये वैल्यूज आप पुट करो। यहाँ पे पुट करोगे देखो 0 आएगा, तो इसका रैंक कितना हो गया 2। यहाँ पे 10 पुट करो, यहाँ पे भी फिर ये 0 हो गया, तो फिर पूरे ए बी का रैंक भी कितना आएगा दोस्तों 2। तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मतलब कंसिस्टेंट हो गया। और रैंक ऑफ ए जो है 2 है और नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो गए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और अपना सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों आपके लिए मैंने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराया। अब ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, मैट्राइसिस लगभग ख़त्म होने आ गया। आपका ऑलरेडी मैंने मैकेनिक्स भी साइड में स्टार्ट किया है, और जो लोगों बोले कि सर हमें मैकेनिक्स का कोर्स चाहिए उनके लिए मैं कोर्स भी परसों लॉन्च कर रहा हूँ, और मैथमेटिक्स का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है। और अगर आप जाके एप्लीकेशन में देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। यूट्यूब पे भी मैं जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हो पा रहे वहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से, उनके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई कमेंट में तो लाइक और सभी चीज़ें चलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।